हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, जावेद मुस्तफ़ा सर द्वारा एक ट्वीट आया है। इसको बताने से पहले बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर के कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। अभी आपको भरना नहीं है, आपको कब भरना है वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अपडेट दे दूंगा। अभी आपको मालूम है कि डेट तो आपकी पोस्टपोन हो गई है, यानी कि लगभग लगभग मान के चलिए कि 25 जनवरी के बाद आपके एग्जाम होंगे। लेकिन जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है लगभग लगभग ये रूल होता है कि चलिए कम से कम 15 दिन पहले आपके एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की नोटिस जल्द ही जारी होगी, तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि सर एग्जामिनेशन फॉर्म को कैसे भरते हैं, क्या प्रोसीजर होता है। और जिन भी बच्चों की बैक है और स्पेशल बैक है वो थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, क्योंकि सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे डाउट्स में है कि किस तरीके से क्यों बैक पेपर का फॉर्म, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि बैक पेपर का फॉर्म नहीं भरा जाएगा, केवल स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। तो इसको लेकर के बच्चे डाउट्स में हैं, सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। और जावेद मुस्तफ़ा सर द्वारा जो एक और ट्वीट आया है, वो चीज़ें हैं जो ट्वीट उन्होंने किया है वो फेक तरीके की चीज़ें बच्चे शेयर कर रहे हैं, उसको लेकर के है। तो उसको भी थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं। सबसे पहले देखिए, जो एग्जामिनेशन फॉर्म आपका होता है, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हो सकता है एग्जामिनेशन फॉर्म आपके कॉलेज वाले सबमिट कर दे, आपका डायरेक्ट एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए आपको बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है, और उसके बाद से ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो सबसे पहले btp.ac.in करके आता है, और दूसरे पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो आप डायरेक्टली उस पर स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर से बीटीपी के ऑफिशियल वेबसाइट वाले ऑप्शन पे उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से किसी पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद से आपको स्टूडेंट लॉगिन, इंस्टीट्यूट लॉगिन, कई सारे लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो आपको स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करना होता है। जैसे स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या भरना होता है, आपको केवल अपना इनरोलमेंट नंबर भरना होता है और डेट ऑफ बर्थ भरना होता है। ठीक है, जब इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ भर के आगे की ओर आप प्रोसीड करेंगे तो आपका पूरा डाटा वहां पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपका एक पीडीएफ के फॉर्म में एक पेज आएगा, वहां पे सारी चीजें रहेंगी कि हाँ आपका वहां पे इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपके पूरे प्रोफाइल वगैरह के डिटेल्स रहेंगे, आपके फोटोज वगैरह रहेंगे। उसी को बस आपको क्या करना होता है, उसी को आपको प्रिंट करना होता है, बाहर से निकलवा करके आपको कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। ठीक है, वही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया। अगर वहाँ पे मान लीजिए कि आपके बैक वगैरह लगे रहते हैं, तो जैसे बैक पेपर के फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। अगर स्पेशल बैक की बात करें, अभी बैक के बारे में क्लियर कर दूंगा किन किन बच्चों को इस बार बैक देना है। स्पेशल बैक की बात करें तो स्पेशल बैक का अलग से भी फॉर्म आता है, उसके लिए आपको कॉलेज से भी फॉर्म वगैरह मिलते हैं, आपको कॉलेज में सबमिट भी करना पड़ता है। कॉलेज में तो दोनों फॉर्म सबमिट करना पड़ते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म जो बच्चे बीटीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से स्टूडेंट लॉगिन से जाकर के भरते हैं वो भी आपको कॉलेज में सबमिट करना होता है। उसी मतलब वही मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है। ठीक है, उसमें कुछ भरना नहीं होता है, वो आपके डिटेल्स वहाँ पे ऑलरेडी होते हैं, बस आपको वहाँ से प्रिंट आउट वगैरह निकाल करके कॉलेज में जमा करना होता है। तो वो तो बहरहाल जब भी अपडेट आती है कि हाँ आज से भरा जाएगा, लगभग 1 2 दिन 3 दिन जब भी नोटिस आ सकती है, कभी भी आपका स्टार्ट हो सकता है भरना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जिन भी बच्चों की बैक है, स्पेशल बैक है, थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा था आपको कि जिन भी बच्चों की और सेमेस्टर में बैक लगती है, अर्थात फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में बैक लगती है, वो रेगुलर लगातार बैक देते हैं। जैसे कि ऑड में लगी तो सेकंड फर्स्ट मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी तो वो सेकंड सेमेस्टर में भी देंगे। सेकंड सेमेस्टर मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगी है तो सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने फॉर्म भरा, तो सेकंड सेमेस्टर में दिया, सेकंड सेमेस्टर में क्लियर नहीं हुआ तो जब थर्ड सेमेस्टर में गए तो फर्स्ट सेमेस्टर के जब बच्चों का एग्जाम होगा तो उसी के साथ थर्ड का भी एग्जाम होगा। तो थर्ड मतलब कि ऑड में लगता है तो वो रेगुलर देते रहते हैं, तो उनका एग्जामिनेशन फॉर्म पहले से ही भरा होगा। इस बार किसी की बैक लगी होगी, पिछली बार मतलब ऑड में लगी होगी उसके पिछली बार, तो ऑड की लगी होगी तो उन्होंने इवन में दिया होगा, इवन में क्लियर नहीं हुआ होगा तो ऑड में वो देंगे अब। ठीक है, इस तरीके से आपका चलता रहता है। अगर इवन में यानी कि इस बार अगर आपका सेकंड फोर्थ में बैक लगी है तो आपका क्या होगा, वो जा करके सिक्स में ही होगा। यानी कि अगर सेकंड में आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है तब वो जा करके जब आपका फोर्थ सेमेस्टर आएगा तभी आपकी बैक होगी। अगर इस बार इवेंट सेमेस्टर में लगी है, इसलिए कि इवेंट सेमेस्टर का जो बैक पेपर होता है वो केवल इवेंट में होता है। अब बात कर लेते हैं जो बच्चे जिनका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया होता है, यानी कि 3 साल उनका कंप्लीट हो गया होता है, उसके बाद अगर कोई भी आपकी बैक रह जाती है वो आपका स्पेशल बैक होता है। तो उसके लिए इवन ऑड नहीं देखा जाता है। उसके बाद जो भी सेमेस्टर एग्जाम होता है, सपोज कीजिए कि आप 6 सेमेस्टर में थे, इस बार फाइनल ईयर में थे, आपकी बैक लग गई। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप पास आउट हो गए, 3 साल तो आपका कंप्लीट हो गया, आपकी बैक लग गई है, तो जो आने वाला सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, मतलब कि अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें बच्चे स्पेशल बैक का फॉर्म भरेंगे और उसमें वो एग्जाम दे लेंगे। इसको लेकर के बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे कि कब कैसे क्या होगा। तो इस आई होप कि सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जिन भी बच्चों की स्पेशल बैक है उनका एग्जाम इसी बार होगा। अभी जो एग्जाम होने वाला है सेमेस्टर एग्जाम, इसी के साथ आपका एग्जाम करा लिया जाएगा, इसलिए कि आपको मार्कशीट वगैरह की, डिग्री वगैरह की जरूरत होती है, डिप्लोमा की जरूरत होती है। आपका 3 साल कंप्लीट होता है तो आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में, यानी कि जो एग्जाम आने वाला है इसी में आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। और आपके जो फीस वगैरह होती है बैक वगैरह की और स्पेशल बैक की, वो थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग 300 400 ऐसे मैं तो आपको बता दूंगा। लगभग 2 सब्जेक्ट का 200 से चालू होता है बैक की, और स्पेशल बैक का अलग से सारे काम होते हैं, उनकी मार्कशीट वगैरह अलग से आती है। तो
₹360 शायद समथिंग वगैरह लगता है। वो तो बहरहाल अपडेट जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसको लेकर के डाउट्स मत। और देखिए जो ट्वीट आया है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फेक ट्वीट बनाया गया है, भ्रमित ना हो, छात्र परीक्षा 7 से नहीं है। जो इन्होंने एक और ट्वीट किया था कि 7 से परीक्षा होनी थी, वो कैंसिल हो गया है। तो इसी को बच्चे क्या करते हैं कि मौज मस्ती के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं, एडिट वगैरह करते हैं और बच्चे घबरा जाते हैं और इनसे पूछने लगते हैं कि जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा जनवरी लास्ट से होगी, पर B2P की वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं है, परीक्षा 7 जनवरी से ही होगी। आप लोग जोर शोर से पढ़ाई में लग जाए। इन्होंने, आपको मालूम होगा, इन्होंने इसी तरीके से ट्वीट किया था, लेकिन ये ट्वीट उनका नहीं है, ये ट्वीट एडिटेड ट्वीट है और इन्होंने इस पर रिप्लाई भी दिया है। बहुत सारे बच्चे इनसे जुड़े हैं, वो पूछते रहते हैं कि सर ये क्या ट्वीट आपने किया था। तो इन्होंने कहा कि फेक ट्वीट बनाया गया है, भ्रमित ना हो छात्र, परीक्षा 7 से नहीं है। अब तो आपको भी कंफर्म हो गया होगा कि एग्जाम वगैरह 7 से नहीं होंगे, चूंकि मैंने पहले भी कहा था और जावेद सर ने भी कहा था, डंके की चोट पे कहा था कि एग्जाम 7 से नहीं होंगे। इन्होंने बोर्ड से बात करके सारी जानकारी आपको दी, तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जानकारी अपडेट वगैरह हमें शेयर करने लगते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है 2 कैटेगरी के बच्चे होंगे। 2 कैटेगरी से क्या मतलब है, कई बच्चे ये इस पक्ष में थे, जैसा कि मेरे पास कमेंट वगैरह आते रहते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं कि सर एग्जाम 7 से ही हो जाता, मेरी तैयारी वगैरह कंप्लीट हो गई थी तो हम लोग घर वगैरह जाते, इसलिए कि बीच में शायद खिचड़ी वगैरह पड़ी है, त्यौहार वगैरह है। कई बच्चे ये सोच रहे थे कि मेरी तैयारी वगैरह नहीं हुई है, अभी मुझे समय चाहिए, तो आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। तो उनके लिए तो अच्छी खबर है, लेकिन कई बच्चों के लिए बुरी भी खबर है। तो आप किस कैटेगरी में हैं, आपको ये खबर मतलब कि जो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो आपको अच्छा लगा है या बुरा लगा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम पे सभी बच्चे एक्टिव जरूर रहें, जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म की अपडेट आती है सबसे पहले जो अपडेट अब आएगी इसके बाद से वो एग्जामिनेशन फॉर्म को ही लेकर के आएगी कि एग्जामिनेशन फॉर्म सभी बच्चे भर ले। उसके बाद से एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, सभी का सबमिट हो जाएगा, 5-6 दिन उसमें काम लगेंगे। उसके बाद से तब आपके बाद में एग्जाम सेंटर लिस्ट, एडमिट कार्ड वगैरह वो सारी चीज़ें आपकी जारी होंगी। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।